हरियाणा की भिवानी में रील्स बनाने की शौकीन एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अब इस मामले से जुड़े हुए कई सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे एक पत्नी ने इस पूरी हत्या का प्लान बनाया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए इस रिपोर्ट। जिस तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी, वैसा ही मामला अब हरियाणा के भिवानी से सामने आया है। बस कहानी की किरदार और जगह बदली है, लेकिन भिवानी में भी एक पत्नी के हाथों एक पति की हत्या हुई है। अंतर बस इतना है कि मुस्कान ने अपने पति की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था, तो भिवानी की रवीना ने पति के शव को फेंकने के लिए बोरे और चादर का इस्तेमाल किया। ये जो आप सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं, ये हत्या के बाद का है। वीडियो तो साफ नहीं है, लेकिन दावा है कि ये वीडियो उस समय का है जब रवीना ने अपने पति की हत्या कर दी थी और गला घोटकर अपने पति को मारने के बाद प्रवीण के शव को चादर पर लपेटकर फेंकने जा रहे थे। अब एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो रवीना के पति प्रवीण की हत्या के पहले का है। वीडियो में देखा जा सकता है रवीना के पति प्रवीण की हत्या करने से पहले रवीना के यूट्यूबर प्रेमी सुरेश ने मोहल्ले की काफी देर तक रेकी की थी। बाइक पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये रवीना का प्रेमी ही है जो गली गली चक्कर काटता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जब 25 मार्च को रवीना का पति घर पहुंचा था, तो प्लान के तहत रवीना ने झगड़ा शुरू कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। ये वीडियो भी हत्या वाले दिन का यानी 25 मार्च का है। देख सकते हैं कि रवीना का पति प्रवीण दूध लेकर जब घर जा रहा होता है, तब वो रास्ते में खड़े कुछ लोगों से मिलता है, फिर वहां से निकल जाता है। इस दौरान रवीना के प्रेमी सुरेश को भी इसी जगह से बाइक से निकलते देखा जा सकता है। दावा है कि जैसे ही प्रवीण घर पहुंचता है, रवीना और उसका प्रेमी सुरेश मिलकर प्रवीण का गला घोट देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और फिर इसी नाले में शव को ले जाकर फेंक देते हैं। उसने रात को उसको डंडे से मारा या चुन्नी के गले से घोट के मारा और उसको लेके और वहाँ दिनोद रोड पे ड्रेन में डाला है और वह सुबह पहले फिर निकल गई और वो 28 तारीख को लाश बरामद हुई पुलिस ने जी। वो 28 तारीख को रात को फिर आई साड़ बाढ़ लेने के लिए कि भाई परिजनों को पता है कि नहीं, हमें पता भी नहीं था। वो 29 तारीख को सुबह पहले फिर चली गई। कहा जा रहा है कि रवीना सुरेश के साथ रील्स बनाती थी और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। खुलासा ये भी हुआ है कि अपने पति प्रवीण की हत्या करने के बाद रवीना घर से रील बनाने का बहाना बनाकर निकल गई थी, लेकिन जब प्रवीण के बारे में घर वालों को कई दिनों तक सुराग नहीं लगा, तो रवीना से घर वालों ने सवाल जवाब किए, लेकिन रवीना ने घर वालों को गुमराह करने की तमाम कोशिश की। आरोप है कि रवीना घर वालों से ये कहती रही कि 25 मार्च को प्रवीण घर पर था, घर के बाहर बैठा था, लेकिन सुबह वो जगी तो घर पर प्रवीण नहीं था। जबकि रवीना 25 मार्च की आधी रात को ही अपने पति के शव को ठिकाने लगा चुकी थी और रात 2:30 बजे तक तो रवीना का प्रेमी सुरेश भी रवीना को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल चुका था। रवीना ने प्लानिंग तो अच्छे से की, लेकिन मामला पुलिस तक जा पहुंचा तो सीसीटीवी से रवीना की पोल खुल गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल से चीजें साफ हो चुकी थी। इसलिए रवीना को आखिरकार अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके इनके द्वारा किया गया था और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक कोई नहीं, अगर कोई आगे भी कोई आएगा तो उसके अनुसार अभी तफ्तीश होगी। भले ही रवीना और उसके प्रेमी ने प्रवीण को मारने के लिए नया आइडिया चुना, लेकिन वो भूल गए कि कातिल कानून से बच नहीं सकता। हत्या के करीब 19 दिन बाद ही सही, लेकिन पुलिस ने रवीना और उसके यूट्यूबर प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों को पुलिस उनके गुनाहों की बखूबी सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हरियाणा की भिवानी में रील्स बनाने की शौकीन एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अब इस मामले से जुड़े हुए कई सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे एक पत्नी ने इस पूरी हत्या का प्लान बनाया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। जिस तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी, वैसा ही मामला अब हरियाणा के भिवानी से सामने आया है। बस कहानी के किरदार और जगह बदली है, लेकिन भिवानी में भी एक पत्नी के हाथों एक पति की हत्या हुई है। अंतर बस इतना है कि मुस्कान ने अपने पति की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था, तो भिवानी की रवीना ने पति के शव को फेंकने के लिए बोरे और चादर का इस्तेमाल किया। ये जो आप सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं, ये हत्या के बाद का है। वीडियो तो साफ नहीं है, लेकिन दावा है कि ये वीडियो उस समय का है जब रवीना ने अपने पति की हत्या कर दी थी और गला घोटकर अपने पति को मारने के बाद प्रवीण के शव को चादर पर लपेटकर फेंकने जा रहे थे। अब एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो रवीना के पति प्रवीण की हत्या के पहले का है। वीडियो में देखा जा सकता है रवीना के पति प्रवीण की हत्या करने से पहले रवीना के यूट्यूबर प्रेमी सुरेश ने मोहल्ले की काफी देर तक रेकी की थी। बाइक पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये रवीना का प्रेमी ही है जो गली गली चक्कर काटता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जब 25 मार्च को रवीना का पति घर पहुंचा था, तो प्लान के तहत रवीना ने झगड़ा शुरू कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। ये वीडियो भी हत्या वाले दिन का यानी 25 मार्च का है। देख सकते हैं कि रवीना का पति प्रवीण दूध लेकर जब घर जा रहा होता है, तब वो रास्ते में खड़े कुछ लोगों से मिलता है, फिर वहां से निकल जाता है। इस दौरान रवीना के प्रेमी सुरेश को भी इसी जगह से बाइक से निकलते देखा जा सकता है। दावा है कि जैसे ही प्रवीण घर पहुंचता है, रवीना और उसका प्रेमी सुरेश मिलकर प्रवीण का गला घोट देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और फिर इसी नाले में शव को ले जाकर फेंक देते हैं। उसने रात को उसको डंडे से मारा या चुन्नी के गले से घोट के मारा और उसको लेके और वहाँ दिनोद रोड पे ड्रेन में डाला है और वह सुबह पहले फिर निकल गई और वो 28 तारीख को लाश बरामद हुई पुलिस ने जी। वो 28 तारीख को रात को फिर आई साड़ बाढ़ लेने के लिए कि भाई परिजनों को पता है कि नहीं, हमें पता भी नहीं था। वो 29 तारीख को सुबह पहले फिर चली गई। कहा जा रहा है कि रवीना सुरेश के साथ रील्स बनाती थी और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। खुलासा ये भी हुआ है कि अपने पति प्रवीण की हत्या करने के बाद रवीना घर से रील बनाने का बहाना बनाकर निकल गई थी, लेकिन जब प्रवीण के बारे में घर वालों को कई दिनों तक सुराग नहीं लगा, तो रवीना से घर वालों ने सवाल जवाब किए, लेकिन रवीना ने घर वालों को गुमराह करने की तमाम कोशिश की। आरोप है कि रवीना घर वालों से ये कहती रही कि 25 मार्च को प्रवीण घर पर था, घर के बाहर बैठा था, लेकिन सुबह वो जगी तो घर पर प्रवीण नहीं था। जबकि रवीना 25 मार्च की आधी रात को ही अपने पति के शव को ठिकाने लगा चुकी थी और रात 2:30 बजे तक तो रवीना का प्रेमी सुरेश भी रवीना को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल चुका था। रवीना ने प्लानिंग तो अच्छे से की, लेकिन मामला पुलिस तक जा पहुंचा तो सीसीटीवी से रवीना की पोल खुल गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल से चीजें साफ हो चुकी थी। इसलिए रवीना को आखिरकार अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक कोई नहीं है, अगर कोई आगे भी कोई आएगा तो उसके अनुसार अभी तफ्तीश। भले ही रवीना और उसके प्रेमी ने प्रवीण को मारने के लिए नया आइडिया चुना, लेकिन वो भूल गए कि कातिल कानून से बच नहीं सकता। हत्या के करीब 19 दिन बाद ही सही, लेकिन पुलिस ने रवीना और उसके यूट्यूबर प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों को पुलिस उनके गुनाहों की बखूबी सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।